गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है, दैट इज एयर। एयर के बारे में प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि एयर किस तरीके से हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो एयर से डिफरेंट एयर से वो मिश्रण है उसका, है ना। डिफरेंट एयर्स मिलकर एटमॉस्फेयर बनाती है। आपने जैसे पिछले चैप्टर्स में देखा, जो हमारी अर्थ है उसके जो वाटर वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, है ना। और जो लैंड वाला एरिया है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। और जो पृथ्वी के आसपास एक ब्लैंकेट बना हुआ है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायु का जो एक मंडल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो एयर जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसको हमें इसलिए भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में एयर जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है, और जिसके कारण, और एयर से ही हम इनहेल करते हैं तो वो सारी जो बीमारियां हैं, गंदगी है, कैंसर है, टीबी है, या जो ऐसी बीमारी हो रही है, या जो सुनामीज आ रही हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, हम कहीं ना कहीं उसको भी इसमें हम जानेंगे। और क्योंकि हम जो इतना बर्निंग्स कर रहे हैं, इतनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फ्यूल्स कंजम्पशन हो रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल ये सब जो चल रहा है, इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और उससे हमारा जो बैलेंस बिगड़ रहा है उसको भी हम समझेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी चेतावनी है हमारे पूरी मानव जाति के लिए। तो उसके ऊपर बहुत सारे देशों ने कोशिश की है कि इसके ऊपर अलग अलग देशों ने मिलकर कि हम ये पैरामीटर्स, ये स्टेप उठाएंगे कि हम कंजम्पशन को कम करेंगे, फ्यूल कंजम्पशन को हम कम करेंगे, या किस तरीके से उसके ऊपर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय स्थिति जो है वो काफी गंभीर होती जा रही है अगर हम पहले के एवरेज में इसको अभी हम देखते हैं। तो एयर चैप्टर को हमें सिर्फ इसलिए नहीं समझना है कि हम इसके क्या कॉम्बिनेशन है, क्या वो है, और क्या हमें इसका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, बल्कि हमें इसको इसलिए भी समझना है कि हम एज अ स्टूडेंट, है ना, एज अ टीचर, हम किस तरीके से इस जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना। अपना हम क्या एफर्ट लगा सकते हैं कि अननेसेसरी हम कोई ऐसी चीज ना करें जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में, अगर हम, क्योंकि हर एक चीज का एक हम जब कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इतनी सारी गैसेस है, जैसे हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, है ना। तो ये CO2, मीथेन, इथेन, तो इनका हम एक बार देखते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सी है, जिसका आपको ऑलरेडी पता भी है। तो सबसे ज्यादा जो है वो दैट इज नाइट्रोजन। 78% जो है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, राइट। तो जो नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों, जब 78% है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन प्लस एनिमल, है ना, यानी कि ये पूरे एनिमल और इधर प्लांट। अब जो नाइट्रोजन है, जब ह्यूमन बीइंग जब ऑक्सीजन इनहेल करता है तो साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भी हमारे ऑक्सीजन के साथ में हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। तो जो हमें रिक्वायर्ड होती है नाइट्रोजन हमारे शरीर को, तो वो हमें मिल जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे प्यारे बच्चों, किसान, अगर आपने आपके उसमें आप अगर अपने जो खेत में जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो नाइट्रोजन के लिए अलग से वो इतनी महंगी दवाइयां डालते हैं ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रॉपर मिल जाए। अब नाइट्रोजन, क्योंकि देखो 78% है, तो चाहे तो प्लांट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, बट प्लांट्स डोंट हैव एबिलिटी, या उनके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि उसको डायरेक्टली यूज कर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में है, या जो जड़ों की, जो पेड़ों की जड़ है उसकी जो रूट्स हैं, वहां पर जो बैक्टीरिया है उसकी मदद से वो नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज 78%। व्हेन वी इनहेल तो वो हमारे लंग्स में आ जाती है। प्लांट्स नीड फॉर सर्वाइवल, बैक्टीरिया लिव इन सॉइल एंड रूट्स दे हेल्प देम। सेकेंड इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई 21%। सेकेंड इंपॉर्टेंट ही नहीं, अगर हम मात्रा में भी देखें तो सेकंड नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है। और ये वैसे देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, CO2। इसी तरीके से जब प्लांट्स हैं, जब सन रेज होते हैं, तो जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं प्लांट्स, उस समय वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, वो आप आगे भी देखेंगे। लेकिन साथ में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो वो ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि
प्रोड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है, राइट, क्योंकि हम उसको इनहेल कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो इस कारण जो इनका जो बैलेंस है वो ओके है, इक्वल है। बट आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या रेलवे लाइन, ट्रेक, रोड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, घर बना रहे हैं, तो इसके कारण हम पेड़ों को काट रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए हम चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी थी या जो करनी चाहिए प्लांट्स को, वो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है, राइट। तो हमें प्लांट्स को इस वजह से ज्यादा लगाना चाहिए, और आपको हर एक आपके बर्थडे पे एक प्लांट कम से कम लगाना चाहिए प्यारे बच्चों। और मैंने भी इस प्रोसेस को अपने पिछले 3 सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। तो क्योंकि मैं कर रहा हूं तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि हम इस तरीके से जो है एयर को भी हम कहीं ना कहीं उसको फ्रेश करने में या उस बैलेंस को बनाने में हम मददगार साबित हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस the balance, but if we cut tree then the situation what I have shared with you. Then the third one is CO2. CO2 जो है वो सिर्फ ऐसा जो हम एक्सेल करते हैं वही नहीं प्यारे बच्चों, CO2 का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी बोला जाता है। इसके अलावा भी 6-7 गैसेज और होती हैं जो क्लाउड्स हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आप 10th में है और 7th में है, तो बिल्कुल बेसिक आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उसका हम प्रोसेस देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका क्या काम था, बहुत इंटरेस्टिंग, हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बार बार सुनते हैं, ये है क्या। तो CO2 की जो टोटल मात्रा है दैट इज 0.03%। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे यानी कि 3 है ना, 0.03% जो है वो दैट इज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जो हम एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा मैंने बताया, प्लांट्स जब अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं तो उस समय उनको जो चाहिए है गैस, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो एक्सहेल कर रहे हैं उसको वो यूज कर रहे हैं। वहां पे जिसको वो एक्सहेल कर रहे थे उसको हम यूज कर रहे थे, तो बैलेंस कहीं ना कहीं बना हुआ था। बट अगेन, क्योंकि जो भी स्मोकी चीज होती है, जैसे धुआं, जो भी धुआं है, चाहे वो गाड़ियों के चलने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो या एन नंबर ऑफ शिप्स चलने के कारण हो, तो इसके कारण वो सारी चीजें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बिलियंस ऑफ टन्स हर साल, इतना मतलब आप सिर्फ आप अगर अपने आसपास के एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप आराम से धुआं कहीं ना कहीं देख सकते हैं। लेकिन भारत में नहीं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये जो देश है, कितना इनके यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और उसमें जितना भी कंबशन हो रहा है उसके कारण जो धुआं आ रहा है, उसके कारण इसकी जो मात्रा है, इसके जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो हम देखेंगे डू यू नो में, जो आपके साथ में दिया हुआ है। Plants used to make their food. We release CO2, right? Again it sinks balance, but upset by burning fuels. It adds billions of tons of CO2 in atmosphere per year. और इसके कारण this affects earth, weather and climate. प्यारे बच्चों, इन दोनों वर्ड्स का भी हमें मतलब पता होना चाहिए। देखो, आपने कभी भी न्यूज में, अखबार में जब आप मौसम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा टुडेज क्लाइमेट, हमेशा बोलते हैं टुडेज वेदर। क्योंकि वेदर जो होता है प्यारे बच्चों वो ऑन द स्पॉट है ना, या अगर मैं इसको और थोड़ा ब्रीफली बोलूं, जो अभी जो वेदर है, कितना टेम्परेचर है, बारिश है नहीं है, तो ये हो गया करंट में। और क्लाइमेट जो होता है, जब हम इसी करंट को अगले दिन लगभग मिनिमम 30 ईयर्स, 30 साल तक जब हम वेदर रिपोर्ट्स को, उसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, डाटा देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा है, इतना ये रहा है, तो उस हिसाब से क्लाइमेट डिसाइड होता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे हम कहते हैं कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है मॉडरेट है क्लाइमेट, नॉट वेदर, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज जो अभी प्रेजेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर, जो भी हमारा टेम्परेचर है या जो भी सिचुएशन है। और क्लाइमेट क्या होता है, वही चीज कि हमारा क्लाइमेट कैसा है। जैसे हम हिमालय को बोलते हैं वहां पे ठंडा क्लाइमेट है ना, डेजर्ट में बोलते हैं वहां पे ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो होती है वो 30 साल तक उसको नोट किया जाता है कि इसको वेदर को, तब जाके हम कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ का इस पर्टिकुलर जगह क्लाइमेट जो है वो ऐसा है, राइट। तो आपको क्या पता चल गया, वेदर एंड क्लाइमेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यू हैव टू रिमेंबर। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर
survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. अगर ये जो हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, ये जो सूरज की किरणें आ रही है, कहीं ना कहीं गैस जो है मतलब रेस को रोक ही रही है, अगर वो ना हो तो सीधी अगर सूरज की किरणें अगर हमारी पृथ्वी पे पड़े तो हम जल के बिल्कुल एकदम बेक हो जाए ना, मतलब भुन जाए हम लोग, और रात को हम इतने ठंडे हो जाए फ्रोजन की वैसे ही मर जाएं। तो यानी कि एटमॉस्फेयर का जो रोल है ना, आप देख रहे हैं क्यों आजकल जो बड़े बड़े जो देश हैं वो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। सो इट इज this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसके कारण हमारी जो हम रह पा रहे हैं उसी की मदद से हम रह पा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है ना, तो आपका यहाँ पे पाई चार्ट भी दिया हुआ है, तो ये पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों। दिस इज नाइट्रोजन इतना परसेंट ये है, दिस इज ऑल अदर गैसेस को हमने 0.4 कर दिया है, और आर्गन और नियॉन दो गैस है, वो आपको वैसे पता होना चाहिए। जो ट्यूबलाइट्स होती है उसके अंदर जो गैस होती है ट्यूबलाइट्स के अंदर, एलईडी या उसके अंदर होती है नियॉन गैस, और जो बल्ब होते हैं जो वो पीले पीले से होते हैं उसके अंदर जो गैस होती है दैट इज आर्गन गैस। ठीक है, तो आर्गन क्या है और नियॉन क्या है आपको डेली यूज में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप ट्यूबलाइट को देख रहे हो तो ये नियॉन गैस है, और जैसे आप पीले वाले बल्ब को देख रहे हो तो इसके अंदर कौन सी गैस है, आर्गन गैस है। तो ये हमें एज ए एडिशनल पता होना चाहिए। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इन एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जैसे मैंने बताया ना, नाइट्रोजन भी साथ में हमारे जाती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल, मतलब डस्ट पार्टिकल अगेन जैसे हम देखते हैं लॉयसेस हमने देखा था, दैट डस्टी पार्टिकल are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of air. अब हम देख रहे हैं नाइट्रोजन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and roots of the plant take nitrogen from the air and change into its form so that plants can use it. तो एयर से वो बैक्टीरिया यूज करते हैं और उसको फिर प्लांट्स यूज कर पाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड इंपोर्टेंट गैस दैट इज ऑक्सीजन। O2 इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल यानी जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। जैसे सबसे ज्यादा प्लेंटिफुल कौन सी, नाइट्रोजन। सेकंड मोस्ट कौन सी, ऑक्सीजन, राइट। इन द एयर ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम the air as they breathe. Human and animal, both are animals we can say. Green plants produce oxygen during photosynthesis, वो produce कर रहे हैं। In this way oxygen content in the air remains constant, बराबर। If we cut trees then this balance gets disturbed, तो disturb हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम थर्ड को देख रहे हैं, इज द अनदर इंपोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, वही जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हमने पिछले वाले में देखा है। ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि एनिमल्स release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. वो पहले होता था, but however the balance is upset यानी अब बिगड़ रहा है by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. डेली पे भी और क्लाइमेट भी बहुत लंबे समय बाद चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस। मैं आपको प्यारे बच्चों पहले एक बार वैसे समझाता हूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ये सूरज है, राइट, और ये हमारी पृथ्वी है। होता क्या है, इसकी सूरज की किरणें अगर हम सीधी आएंगी तो आपको पता है कि हम जल जाएंगे, है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं उसको फिल्टर करके, मतलब हमारे ये एटमॉस्फेयर होने के बाद थोड़ी सी मान लो इतनी मात्रा में ये आ रही है, इतनी मात्रा में मान लो सन की रेज आ रही है। अब ये क्या होता है कि अर्थ, क्योंकि आपको पता है कितना गर्म हो जाता है गर्मियों में, तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेता है लैंड एरिया, जो एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद जो बाकी बची है उसको रिलीज कर देता है। तो यानी कि यहां से ये वापस जा रही है। ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में आई और कुछ ऑब्जर्व कर ली, कुछ मात्रा में ये वापस चली गई, राइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो यहाँ पे
ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें से मैं आपको एक बता रहा हूं जो अभी हम देखेंगे, साथ में जो वाटर वेपर्स हैं, ये क्योंकि ये ऊपर की तरफ रहते हैं तो ये वापस क्या करते हैं, वापस से इनकी डायरेक्शन को कुछ को वापस कर देते हैं और कुछ जो है वो बाहर निकल जाती है एटमोस्फेयर में, राइट। तो ये तो प्रोसेस है ये ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इनकी वजह से कुछ एरिया दोबारा से वापस गर्मी जो है हमारे पास आ रही है, कुछ गर्मी वापस आ रही है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, अब क्या हुआ, क्योंकि बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा है, राइट। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि ये दोबारा से सन है, ये अर्थ है, अब यहां से जो भी एनर्जी आ रही है, मान लो इतनी आ रही है, अब वो वापस जा रही है, थोड़ी कम जा रही है, राइट। अब जब ये कम जा रही है तो यहाँ पे जो गैसेस है, क्योंकि अब इनकी मात्रा ज्यादा हो गई है, तो ये इतनी ही मात्रा में वापस भी भेज देता है, बहुत थोड़ी है जो बाहर जाती है, यहाँ पे तो ज्यादा थी, यहाँ पर क्या है, बहुत थोड़ी है जो बाहर जा रही है। तो जिससे क्या हुआ कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल जो कहते हैं ना भाई, गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ पर, तो गर्मी आप समझ में आए, ये जो ग्रीन हाउस जो गैस है, जिसको अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, और भी कई सारी गैसेज है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, या CFC है, ठीक है। तो हमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके कारण हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर ठीक रहता था। अब क्या है कि जितनी एनर्जी आ रही है वापस जो जा रही है वो ज्यादा वापस आ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्यारे बच्चों, जो भी हमारा आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, जो या हिमालय की जो बर्फ है वो पिघल रही है, और लैंड एरिया धीरे धीरे पानी के अंदर समा रहा है। आप समझ रहे हैं इसका? तो धीरे धीरे क्या है, फ्लड्स, और या इनका जो वाटर लेवल अगर बढ़ गया तो हमारे पृथ्वी पर कई ऐसी कंट्रीज हैं जो वाटर लेवल से सिर्फ कुछ ही मीटर पे ऊपर हैं, है ना। जैसे हमारी फिनलैंड और ये जो यूरोपियन में कई कंट्री है, लगभग हर जगह पे, है ना, जो आइलैंड्स हैं, तो वो क्या होगा, वो सारे के सारे सबमर्ज हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे, है ना। तो इसलिए भी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही मतलब इफेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बैलेंस को, ये जो फ्यूल जला रहे हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और जिनके कारण ये वापस से हीट अर्थ पे आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जिसके कारण फ्लड्स आ रहे हैं, तो इस सब चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं विद अ लिटिल इफेक्ट, कि हम अपने बर्थडे पे, अपने पेरेंट्स के बर्थडे पे, भाई बहन के बर्थडे पे हम जरूर एक पेड़ लगाएं। अब क्या है कि एक बार मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं प्यारे बच्चों, कि आपको ये ऐसा हो सकता है लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। तो याद रखें प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहीं पे आग लगी हुई थी, एक चिड़िया ने क्या हुआ, वो अपनी चोंच में, छोटी सी चिड़िया वो अपनी चोंच में पानी लेके उस आग को बुझाने के लिए ऊपर से पानी गिरा रही है। एक बंदर दूर से उसको देख रहा था, तो उस बंदर ने कहा, उसके ऊपर हंसते हुए कहा कि मूर्ख, तेरे आग बुझाने से क्या होगा, है ना, तू तो इतना सा पानी लेके आ रही है, तेरे उससे आग तो ना बुझेगी। तो उस चिड़िया ने कहा प्यारे बच्चों, उसका जवाब सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि इतिहास में, यानी कि जब कभी आगे जाके इस चीज का मूल्यांकन होगा कि कौन आग लगाने वालों में था और कौन आग बुझाने वालों में था, तो उसने कहा कि मैं तमाशा नहीं देख रही हूं, मैं उस आग को बुझाने वालों में मेरा इतिहास में नाम लिया जाएगा। तो हमें अपने मतलब काम वो क्या कर रही है, उनसे कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सब ये करने लग जाएंगे तो क्यों नहीं होगा। अगर सारी चिड़िया मिलकर वहां पे अगर थोड़ी थोड़ी भी बूंद गिराएंगी तो वो आग बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब है, वी हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव एंड वी हैव टू प्लांट ट्रीज एज मेनी वी कैन प्लांट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो है और उसका जो पूरा फॉर्मूला है, किस तरीके से होता है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों फ्लड ज्यादा आने की संभावना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। और दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।